हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो कल अभी हम पहले अपलोड कर चुके हैं, आपने देखी होगी पहले वीडियो आपकी फाइल हैंडलिंग इन सी पार्ट 1। उम्मीद करता हूँ पार्ट 1 आप देख चुके होंगे। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं ये पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे कि फाइल में राइटिंग कैसे करते हैं। ओके, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पार्ट 1 में कि फाइल हैंडलिंग है क्या। ओके, इसका बेसिक्स पढ़ा था। आज हम सीखेंगे कि एक फाइल में हम राइटिंग कैसे कर सकते हैं यूजिंग द सी कोड। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे कल मैंने बताया था आपको कि जैसे ये कोई फाइल है। ओके, तो ये जो फाइल है आपको इसमें लेके आनी है, इसमें राइट करना है। ठीक है जी, इस फाइल में आपने राइट करना है, तो ये रैम के अंदर लेके आनी है। तो ये सी कोड में जो ये काम सबसे महत्वपूर्ण काम है बेटा। देखो, दो काम हैं। एक तो ये फाइल को यहाँ पे लाना, फिर इस फाइल की एक डेटा टाइप, जो फाइल टाइप की जो डेटा टाइप होती है वो क्रिएट करना। ठीक है, और यहाँ पे इसको इंटरमीडिएट फाइल, इसी फाइल की एक इंटरमीडिएट फाइल यहाँ पे बन जाती है जिसमें हम राइटिंग करते हैं। ठीक है, और फाइनली वो सेव होती है इस फाइल के अंदर। ठीक है, तो मेन काम क्या है, इस फाइल को रैम के अंदर लेके आना और ये फाइल टाइप की डाटा टाइप क्रिएट करना। तो इसके लिए आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक studio.h में हमें ये फैसिलिटी मिली हुई है। एक फंक्शन है जिसे हम बोलते हैं एफ ओपन फंक्शन, अभी देखेंगे भी। तो उसकी मदद से ये काम बहुत इजीली हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो आज की जो अपनी क्लास है उसका मेन काम रहेगा, हम दो प्रोग्राम बनाएंगे। एक तो खुद हम अपने आप से ही, जैसे प्रोग्रामर जो है वो खुद एक स्ट्रिंग पास करेगा, जैसे एक हेलो स्टूडेंट नाम की स्ट्रिंग पास करेंगे, जो एक फाइल में, यानी कि जो परमानेंट, अभी क्या है कि आप वेरिएबल्स में स्टोर कराते हो, ये सब चीज़ें हमने कल वीडियो में पढ़ी हुई हैं। तो हम परमानेंट स्टोर करा रहे हैं। तो अब इस प्रोग्राम में जो हम फाइल में लिख देंगे वो परमानेंट स्टोर हो जाएगा फाइल में। और एक दूसरा जो प्रोग्राम रहेगा उसमें हम यूज़र से कोई भी स्ट्रिंग लेंगे। अभी तो पहला प्रोग्राम क्या रहेगा कि हम खुद एक हेलो स्टूडेंट्स नाम के, कुछ और भी स्ट्रिंग आप कर सकते हो, मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया, हेलो स्टूडेंट्स नाम से एक स्ट्रिंग लिए, उसको पास किया है। ठीक है, तो आप, और दूसरे प्रोग्राम में हम यूज़र से स्ट्रिंग मांगेंगे। तो ये हमारी आज की इस वीडियो का मेन टारगेट रहेगा कि ये चीज़ हम सीख पाएँ। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है मेनली, फिर से समझ लीजिए। ये हार्ड डिस्क है। ठीक है, ये कोई f1.txt करके कोई फाइल का नाम है। तो ये पहले यहाँ पर आएगी। ठीक है, फिर ये एक फाइल नाम की डाटा टाइप बनेगी। अब फाइल नाम की डाटा टाइप है, इसका एड्रेस, इसमें से हमें एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस के लिए हमें एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। fp मतलब फाइल पॉइंटर। तो वो फाइल पॉइंटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस फाइल को। इस फाइल के अंदर एक बफर नाम का, आपने कल हमने बताया भी था, आप देख लेना, वो टाइप डिफाइन ऑफ जो फाइल का जो स्ट्रक्चर था उसमें मैंने बताया था। तो एक बफर नाम से मिलेगा, तो वो इसको एड्रेस करता है जो बीच में इंटरमीडिएट फाइल हमारी यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कैसे होता है वो, जो मैं एफ ओपन का जो जिक्र कर रहा हूँ वो काम कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से मेन प्रोग्राम का आपको मैं समझाता हूँ। जैसे ये आपको इंक्लूड studio.h तो आपको लिखना ही है जी। ठीक है, मेन तो लिखना ही है। अब यहाँ पर मेन काम क्या है आपका, देखो ये जो लाइन है ना, एफ ओपन फंक्शन, ये एफ ओपन मैंने कॉल किया। तो एफ ओपन में हम दो चीज़ पास करते हैं। पहला तो है पाथ, जिस फाइल में आपने राइट अप करना है उस फाइल का पाथ या उस फाइल का नाम। क्योंकि ये सेम डायरेक्टरी में है तो मेरे को पाथ देने की ज़रूरत नहीं थी। आप अदरवाइज़ आप जो पहली जो इन्वर्टेड कॉमा है उसमें बताएंगे उस फाइल का पाथ जिस फाइल में आपने सेव करना है। और जो सेकंड आप डब्ल्यू देख पा रहे हो इन्वर्टेड कॉमाज में, ये डब्ल्यू क्या है बेटा, ये फाइल का जो ऑपरेटिंग मोड्स हैं, कुछ मोड्स हैं, वो पार्ट 3 में मैं आपको क्लियर कराऊंगा फाइल के कौन कौन से जो मोड्स होते हैं।
अभी आप समझिए W फॉर राइटिंग, राइटिंग इन द फाइल, ठीक है। तो अब याद रखना ये एफ ओपन 2-3 फंक्शन है, इसमें उन्हीं का सारा खेल है बेटा। तो एफ ओपन जो फंक्शन है ये आपका 2 चीज़ यूज़र से मांगेगा जिन्हें हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। तो पहली चीज़ तो क्या है, उस फाइल का पाथ या एड्रेस, मतलब जहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रही है जिसमें आपको राइटिंग करनी है। और दूसरा उस फाइल में मोड मतलब राइटिंग, अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में मोड समझ में आ जाएगा। अभी डब्ल्यू का मतलब इतना समझना कि दैट इज़ फॉर राइटिंग मोड, क्लियर। नेक्स्ट चीज़ है अभी तो इस फाइल, ये देखो जो एफ ओपन है ना, ये हमें 3 चीज़ देता है, ठीक है। एक तो आपका जो फाइल का एड्रेस आपने बताया वो रैम के अंदर ला के देगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करता है, फाइल नाम की डेटा टाइप क्रिएट करता है, क्लियर। और तीसरा करता है उसमें जो एड्रेस जो है ना, जो फाइल है आपकी जिसमें लिखना है उसका एड्रेस रिटर्न करता है। तो ये याद रखना आप, ठीक है। ये एफ ओपन ये 3 काम करेगा। पहला तो उस टेक्स्ट फाइल को आपकी रैम में एज ए इंटरमीडिएट फाइल के तौर पर लेके आएगा, फाइल नाम के डाटा टाइप बनाएगा। और तीसरा क्या है, उसमें जो बफर में आई है, जो रैम में जो आई है, उसमें आपका एड्रेस क्या है वो रिटर्न करेगा। और वो रिटर्न करके कहाँ देगा, अब क्यों, चूँकि क्या रिटर्न कर रहा है बेटा, एड्रेस रिटर्न कर रहा है। जब एड्रेस रिटर्न कर रहा है तो हमारे पास सामान्य वेरिएबल में तो एड्रेस नहीं स्टोर करा सकते, तो एड्रेस स्टोर कराने के लिए तो हमें पॉइंटर चाहिए। और पॉइंटर जिस तरह की चीज़ का एड्रेस स्टोर करता है उसकी टाइप वही लिखनी होती है। तो यहाँ पर किसका एड्रेस रिटर्न कर रहा है ओपन, किसका एड्रेस रिसीव कर रहा है पॉइंटर, फाइल का। तो पॉइंटर की टाइप भी क्या होगी, फाइल। तो आप यहाँ पे पहली लाइन देख पा रहे होंगे, हमने एक FP नाम का, ये FP नाम का पॉइंटर लिया जिसकी टाइप कह दी है फाइल। आप समझ गए होंगे कि इसकी टाइप फाइल क्यों है, क्योंकि फाइल का इसमें किस टाइप के डाटा का एड्रेस आ रहा है, फाइल टाइप के डाटा का एड्रेस आ रहा है, तो इसकी टाइप भी क्या हो गई, फाइल। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए, अब हम चेक करेंगे, क्रॉस चेक करते हैं कि वो फाइल जो इंटरमीडिएट फाइल जो f1.txt फाइल जो हमने बनाई है ये हमारी रैम में आई भी या नहीं आई। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें देखने हैं कि हमने एक इफ़ कंडीशन लगाई, इफ़ fp, और इसमें नल तो नहीं है कहीं। अगर देखो एड्रेस आया होगा तो नल नहीं होगी, और नल है तो एड्रेस नहीं आया है। तो अगर नल होगी तो प्रिंट एफ करा देंगे मैसेज फाइल कैन नॉट बी ओपन, और एग्जिट 1 मतलब हम अब नॉर्मल इसमें बाहर आ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं लूप को, ठीक है ना, कंडीशन को ब्रेक कर रहे हैं, अब नॉर्मल कंडीशंस में बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इससे बाहर आ जाएगा। और अदरवाइज अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो चलेगा ही नहीं। तो क्या होगा बच्चों, तो आपको देखना आगे, यानी कि अगर ये कंडीशन नहीं चलती है तो कोई ना कोई एड्रेस हमारे पॉइंटर में आ चुका है। अब क्या होगा, यानी कि एड्रेस तो आ चुका है, तो अब हमने इसके अंदर कोई, जो मैंने कहा था ना कि फर्स्ट केस में तो हम क्या करेंगे कि हम देंगे स्ट्रिंग। तो मैंने एक एस नाम की करैक्टर एरे ली और उसमें क्या डाल दिया, हेलो स्टूडेंट। ये स्ट्रिंग मैंने डाल दी किसमें, एस नाम के एक करैक्टर एरे ली, ठीक है जी, क्लियर, ये समझ में आ गया यहाँ से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब ये जो करैक्टर एस नाम की जो स्ट्रिंग एरे है जिसमें जो ये स्ट्रिंग आई है उसको प्रिंट कराना है ना, तो एक एक लेटर को उठाकर प्रिंट कराना है, तो हमें लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। और लूप लगाना है इसलिए मैंने लूप रन करने के लिए इंट टाइप का वेरिएबल लिया आई, और यहाँ पर एक ये मैंने फॉर लूप लगाया जिसमें आई को 0 से शुरू किया और आई कहाँ तक चले, strlen, स्ट्रिंग लेंथ। ये फंक्शन है जिसका नाम क्या है, strlen, str से बना स्ट्रिंग, len से बना लेंथ, और किसकी लेंथ बताए, s की। s के हमारे पास करेक्टर टाइप की एरे है तो उसकी टोटल लेंथ बताएगा। तो यहाँ पर आप लेंथ काउंट कर सकते हो, ये कितनी हो गई, 5, तो ये 6, 7, ये 14th हो जाएगी शायद, 6, और ये हेलो 5 है, और स्टूडेंट्स में 8, और एक ये जो बीच में स्पेस है इसको भी काउंट करता है ये। तो 14th इस स्ट्रिंग की क्या हो जाएगी, लेंथ, ठीक है जी। तो देखो बच्चों बड़े ध्यान से समझना चीज़,
इसमें खेल ही तीन चीज़ों का मेन है सारा। एक तो भाई इस एफ ओपन का, और एक आपका इस एफ पुट सी का, और एक एफ क्लोज का। वैसे 3 चीज़ें याद रखना। तो एफ ओपन तो आपकी जो फाइल है उसको एज ए इंटरमीडिएट फाइल बना के बफर मेमोरी में लेके आएगा। एफ पुट सी क्या करेगा, इस करेक्टर एरे में जो स्टोर है, एस में जो स्टोर है, भाई पहले क्या आई की वैल्यू 0 है, तो एस 0 पे क्या है एच, ठीक है, उसको, और कहाँ पर एड्रेस, कहाँ पे एफ पी में, एफ पी के पास क्या है उस फाइल का एड्रेस जिसमें लिखना है, ठीक है। तो ये काम सारा हमारी हेडेक है ही नहीं, एफ पुट सी फंक्शन का ही हेडेक है। उस एफ पी से जो आपके जो देखिए आपके इस एफ पी में, इस एफ पी के पास जो भी, इस एफ पी के पास जो भी एड्रेस होगा वहाँ पर अपने आप उसको आगे मूव कराता रहेगा, एड्रेसेस को लिखता जाएगा। ये सारा काम हेडेक किसकी है, एफ पुट सी की। हमने तो सिर्फ इनिशियलाइजेशन देना है इसको। तो आई की वैल्यू 0, तो एस 0 पे क्या है एच, ठीक है जी। तो ये फॉर लूप कब तक चलेगा, जब तक कि 14 करेक्टर ना हो जाए, ठीक है। तो फिर S2 को, फिर S3, और सारे करेक्टर जैसे लिख देंगे तो लूप से बाहर आएगा। आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे बेटा 4 के बाद मैंने ये करली ब्रैकेट्स क्यों नहीं लगाए। बेटा जब भी लूप्स में एक सिंगल स्टेटमेंट हो तो इनको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये बाई अंडरस्टूड, आप समझ जाना इस चीज़ को। फिर लास्टली जैसे लूप से बाहर निकलेंगे तो एफ क्लोज फंक्शन नाम का होगा, तो वो इसको क्लोज कर देगा। और क्लोज करने का मतलब क्या है बच्चों, कि आपकी जो इसकी जो मेमोरी है, जो बफर मेमोरी है, फाइल जो रैम में जो भी चीज़ इसने बनाई थी वो सारी, ये देखिए ये जो क्लोज, एफ क्लोज को कॉल करते ही ये जो है ना ये ख़त्म हो जाएगी, ये जो है ये ख़त्म हो जाएगी, रिलीज़ कर देगा मेमोरी को, ठीक है। और ये कंटेंट फाइनली इसके अंदर मूव अप हो जाएगा एफ क्लोज के कॉल करते ही, ठीक है जी। अब जो दूसरी चीज़ थी मैंने आपको बताना था कि हम यूज़र से लें, तो चूँकि इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से ले रहे हैं वैल्यू। तो यूज़र से वैल्यू ले रहे, तो हमने एरे लिया और इसका साइज़ बता दिया, अभी 100 तक का कुछ भी बता सकते हो। मैंने एग्जाम्पल तौर पर 100 लिया है, तो अब इसमें हेलो स्ट्रिंग हम पास नहीं करेंगे, यूज़र देगा। तो ये तो कोड वही है, कंडीशन चेक करने तक का है। यहाँ पर मैंने यूज़र से मांग लिया एंटर स्ट्रिंग। तो जब जो हम स्कैनफ कराते थे वो सारा इजी काम है कौन से फंक्शन से, गेट्स से। तो गेट्स क्या करेगा, जो यूज़र ने हमें आउटपुट स्क्रीन पे, ब्लैक स्क्रीन पे जो भी डेटा दिया होगा उसको गेट्स करके और कहाँ स्टोर करा देगा, एस नाम की स्ट्रिंग में, जो कि हमने यहाँ ऊपर बताई हुई है, ठीक है जी। और फिर वही लूप उस स्ट्रिंग में से उठा के एक एक डाटा, कौन सा फंक्शन, एफ पुट सी, उठा के एक एक डाटा को कहाँ से स्टार करेगा, एफ पी जहाँ पे भी पॉइंटर के पास जो एड्रेस है वहाँ से लिखना शुरू कर देगा। और इस तरीके से वो पूरा फाइल में डाटा कंटेंट राइट हो जाएगा, लास्ट में एफ क्लोज कॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा फाइल्स में राइटिंग करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और कहीं दिक्कत होती तो बेटा आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखना, और फिर भी कोई इशू रहता है तो आप मेरे पास कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करूँगा। थैंक यू बेटा, आपने वीडियो को देखा इतने धैर्य से। तो अभी रिक्वेस्ट है कि मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब पर आपके लाइव क्लासेस ले सकूँ, तो उसके लिए एक नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि मैं ये वीडियोस ना बनाकर लाइव आप लोगों के सामने क्लास लेके आ सकूँ। शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।